अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दोस्तों, हमारी ये यूनिवर्स और स्पेस एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते। और इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ के वजूद को इंसान ना समझ पाए इससे खौफजदा होने लगता है। और स्पेस के साथ भी कुछ यही मामला है, क्योंकि यहाँ पर वो सब इवेंट्स मुमकिन हैं जिन पर ना तो कोई दुनियावी फिजिकल कानून लागू होते हैं और ना ही इन्हें समझना अब तक इंसानों के लिए मुमकिन है। इसीलिए खला में मिलने वाली ऐसी बहुत सारी खोजें हैं जिनका वजूद तो बज़ाहिर मुमकिन नहीं, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं, फिर चाहे ये किसी इत्तफाक से मौजूद हों या किसी मसलत की वजह से, जो कि अब तक हम इंसानों को मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब चीज़ें आपको शौक ज़रूर कर देंगी। और आज की इस वीडियो में हम खला से मुतल्लिक ऐसी ही हैरानकुन डिस्कवरीज और इवेंट्स के मुतल्लिक जानने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, हैंड ऑफ गॉड। PSR B150958 एक न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार है जो कि एक दरमियानी दर्जे के सितारे के फटने के बाद बनते हैं। साल 1982 में नासा की आइंस्टाइन एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने एक ऐसे पल्सर स्टार को दरियाफ्त किया जो कि ज़मीन से 17,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और 1700 साल पुराना है। ये जिन गैसेस और डस्ट के बने बादलों में यानी नेबुला में मौजूद है वो भी 150 लाइट ईयर जितने बड़े हैं। लेकिन इस न्यूट्रॉन स्टार की खास बात यह है कि ये बहुत तेज़ी से घूमता है और इसके आसपास मौजूद नेबुलास के बादल मिलकर एक ऐसी शेप बनाते हैं जिससे ये किसी इंसान का बहुत बड़ा हाथ मालूम होता है जो कि खला के अंदर मौजूद है। इसीलिए इसे हैंड ऑफ गॉड यानी खुदा के हाथ का नाम दिया गया है। और ये स्पेस में मिलने वाले किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 2, आसमानी आंख या फॉर्मल आर्ट। हमारे सूरज से साइज में 2 गुना और रोशन तरीन सितारा जो कि सूरज से सिर्फ 25 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, इसे फॉर्मल हार्ट स्टार कहते हैं, जो कि रात के वक्त टेलीस्कोप से आसमान में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और इसकी लोकेशन खला में कुछ इस अंदाज से और इस तरतीब से मौजूद है कि ये एक आंख को बनाता है। जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि सितारे की लोकेशन के आसपास ब्लैक हिस्सा खला का खाली हिस्सा है, जबकि इसके रेड हिस्से के अंदर दूसरे प्लेनेट भरे पड़े हैं जो कि मिलकर एक पूरी आंख की शेप को बना रहे हैं। जाहिर है कि ये बिल्कुल एक इत्तफाक है, लेकिन ऐसा नज़ारा यूनिवर्स के अंदर शायद ही कभी कहीं और देखना मुमकिन हो। नंबर 3, द मिस्टीरियस वॉइड। दोस्तों, यूनिवर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर सितारों और स्यारों से भरे एक जहान का तस्वुर उभरने लगता है, जो कि सच भी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जहां 1.8 बिलियन लाइट ईयर की दूरी तक कुछ भी मौजूद नहीं है, और इसे द मिस्टीरियस वॉइड कहते हैं। इस हिस्से पर कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कि साइंटिफिकली तौर पर नामुमकिन सी बात है, क्योंकि साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक इतने बड़े हिस्से पर कम से कम 10,000 गैलेक्सीज को होना चाहिए। लेकिन यह हिस्सा बिल्कुल खाली है, जैसे किसी शख्स ने खुद अपने हाथों से इस जगह को तमाम आसमानी चीजों को हटाकर साफ कर दिया हो। इसीलिए यहाँ पर 1.8 बिलियन लाइट ईयर की दूरी तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। दोस्तों, वैसे तो यूनिवर्स के अंदर और भी इस तरह के छोटे वर्ल्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इसका इतने बड़े साइज के अंदर मिलना किसी इंसान के वहमो गुमान के अंदर भी नहीं था, क्योंकि आज का इंसान जदीद साइंटिफिक रिसर्च के बावजूद ना तो इसके बनने का मकसद जानते हैं और ना ही इसके बनने का तरीका। ये बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद बहुत छोटे छोटे वॉइड से मिलकर ये एक बहुत बड़ा वॉइड बन गया हो, या फिर यह भी मुमकिन है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सितारा फटा हो जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और इसी धमाके की शिद्दत की वजह से तमाम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह से हट गए। अगर लॉजिकली तौर पर सोचा जाए तो ये थ्योरी बहुत ही इनलॉजिकल लगती है, क्योंकि कोई भी सितारा चाहे जितने भी बड़े साइज के अंदर हो और जितने भी बड़े धमाके से फट जाए, इतनी बड़ी खाली जगह को बना ही नहीं सकता। इसीलिए कई साइंटिस्ट इसे एडवांस एलियन मखलूक के वजूद से भी जोड़ते हैं, जिनका मानना है कि एलियन नामी खलाई मखलूक किसी जदीद मशीनी डिवाइस का इस्तेमाल करके सितारों की एनर्जी को इकट्ठा करके इन्हें किसी काम के अंदर लगा रही है, और इसीलिए कायनात के इस हिस्से के अंदर हमें कोई भी सितारा देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, हकीकत के अंदर ये सब थ्योरीज हैं, और हकीकत क्या है ये अब तक कोई भी नहीं जानता। नंबर 4, ब्राइटेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। दोस्तों, आसमान में नज़र दौड़ाएं तो हमें सूरज एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा रोशन और चमकदार नज़र आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सूरज और बाकी सितारे ही हैं जो कि आसमान में मौजूद सबसे रोशन ऑब्जेक्ट हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी बहुत बड़े साइज के सितारे, जिन्हें रेड जायंट्स कहते हैं, अपनी तबाही उम्र पूरी करने के बाद मरने के करीब होते हैं, तो एक बहुत बड़े धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके की रोशनी कायनात की तेज तरीन रोशनी में से एक है, जिसके बाद ये एक ब्लैक होल के अंदर बदल जाते हैं, और ब्लैक होल्स कायनात के पुरअसरार तरीन ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं।
ये आसमान में मौजूद बहुत बड़े बड़े सुराख हैं जिनके पार क्या मौजूद है हम नहीं जानते। और ये ब्लैक होल बड़े बड़े साइज के सितारों तक को निकल जाते हैं। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो इनकी फ्रिक्शन या रगड़ की वजह से जो रोशनी की शिद्दत पैदा होती है वो कायनात की सबसे चमकदार रोशनी होती है, जिन्हें क्यूसार कहते हैं। इस एक क्यूसार की रोशनी का मुकाबला हजारों या लाखों गैलेक्सीज की रोशनी मिलकर भी किसी भी तरह से नहीं कर सकती। साइंटिस्ट ने हालिया एक 3C273 नाम का क्यूसार जमीन से 2.5 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर डिस्कवर किया, जो कि अगर जमीन से 33 लाइट ईयर की दूरी पर भी मौजूद होता तो जमीन से देखने पर यह सूरज के बराबर ही चमकदार नजर आता। दोस्तों, क्यूसार गैलेक्सीज के दरमियान में भी मौजूद होते हैं, जिनकी रोशनी की शिद्दत की वजह से ही गैलेक्सीज इस कदर चमकदार नजर आती हैं, और इन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई कहते हैं। और इन्हें देखकर इस कायनात को पैदा करने वाले की शान और इसके नूर का अच्छे से अंदाजा होता है। नंबर 5, पिलर्स ऑफ क्रिएशन। दोस्तों, यूनिवर्स में गैसेस यानी हाइड्रोजन और हीलियम और डस्ट के बने बड़े बड़े बादलों को नेबुलास कहते हैं। ये कायनात में ऐसी जगह हैं जहां पर सितारे पैदा होते हैं, जो कि यूनिवर्स में सबसे अंधेरे वाले हिस्से पर यानी कि इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं। अप्रैल 1995 के अंदर हबल टेलीस्कोप ने ईगल नेबुला के अंदर हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 7000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद एक ऐसी तस्वीर को खींचा जहां पर सितारे पैदा हो रहे थे। ये कॉस्मिक डस्ट और गैसेस के बने बड़े बड़े पिलर्स थे, जिन्हें पिलर्स ऑफ क्रिएशन का नाम दिया गया। ये 20वीं सदी के इंसान की सबसे बड़ी खोज थी, लेकिन अफसोस कि ये कई हजार साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनकी रोशनी हम तक सफर करके आज पहुंची है। यहाँ मौजूद सितारे एक के बाद एक फटने लगे और इन्हीं धमाकों के शॉक वेव्स की वजह से ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन तबाह हो गए, क्योंकि ये ठंडी गैसेस से मिलकर बने थे और धमाकों से पैदा होने वाली हीट ने इन्हें तबाह कर दिया। ये तबाहशुदा स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इंसानों को मजीद 1000 साल तक अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तबाही का मंजर दिखाने वाली रोशनी अभी तक जमीन पर पहुंची ही नहीं है। नंबर 6, टेबिस स्टार KIC 8462852। ये एक ऐसा अजीबोगरीब सितारा है जो कि साइंटिस्ट को 1500 लाइट ईयर की दूरी पर सेजिनस कॉन्स्टेलेशन के अंदर एक ऐसी अजीबोगरीब हालत के अंदर मिला जिसमें इसकी ब्राइटनेस या रोशनी मुसलसल कम हो रही थी या बढ़ रही थी, यानी कि इससे आने वाली रोशनी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, जैसा कि आमतौर पर इसे होना चाहिए। जिससे साइंटिस्ट को लगा कि शायद इस सितारे के आसपास कोई प्लैनेटरी सिस्टम मौजूद है, जैसा कि हमारे सूरज का सोलर सिस्टम, या फिर इसके दरमियान कोई ऐसे ऑब्जेक्ट या गैसेस के बादल मौजूद हैं जो कि इसकी रोशनी को जमीन पर पहुंचने से रोक रहे हैं। और अगर ऐसा होता भी तो इसकी रोशनी को सिर्फ 2 से 3% तक ही कम होना चाहिए था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसकी ब्राइटनेस या रोशनी 22 से 40% तक मुसलसल कम या ज्यादा शो हो रही थी, जिसने साइंटिस्ट को हैरत में डाल दिया कि ऐसा भला मुमकिन कैसे है। इसीलिए इस अजीबोगरीब बर्ताव रखने वाले सितारे को टेबिस स्टार का नाम दिया गया। 1960 के अंदर डायसन स्फेयर नाम के शख्स ने एक थ्योरी दी कि अगर इंसानों को एक ना खत्म होने वाले एनर्जी सोर्स की जरूरत है तो वो सूरज के गिर्द एक बहुत बड़ा मशीनी स्ट्रक्चर बनाकर सूरज की रोशनी को एनर्जी के सोर्स के तौर पर हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। मगर सूरज के इस कदर बड़े साइज, इसकी शदीद तरीन गर्मी, रेडिएशन और जमीन पर इसकी रोशनी ना पहुंचने के डर से ये स्ट्रक्चर तो बनाना नामुमकिन है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट टेबिस स्टार के बारे में साइंटिस्ट का मौजूद है कि शायद कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस एलियन मखलूक ऐसा ही बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर इस सितारे से आज भी एनर्जी हासिल कर रही है और इसीलिए ये इतना स्टेबल नहीं है। और इसके अलावा यह भी मुमकिन है कि इस सितारे की रोशनी के अंदर कोई बहुत बड़े शाब साकिब या एस्ट्रॉयड का स्ट्रक्चर मौजूद हो जो इस रोशनी को जमीन पर पहुंचने से रोक रहा हो। लेकिन दर हकीकत इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो इतने बड़े साइज के सितारे की रोशनी को रोक सके, इसका ना तो वजूद मुमकिन है, और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि ये एस्ट्रॉयड एक जगह पर रुकते नहीं है बल्कि मूव करते रहते हैं। सो एक्चुअल के अंदर इस सितारे के इतना अजीब बर्ताव की वजह क्या है हम आज भी नहीं जानते। नंबर 7, हॉक्स ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आमतौर पर हमें यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज की सिर्फ एक ही स्पाइरल शेप देखने को मिलती है, लेकिन जुलाई 2001 के अंदर हबल टेलीस्कोप ने 600 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद एक ऐसी अजीबोगरीब शेप की गैलेक्सी की तस्वीर को लिया जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह 1 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है, लेकिन दिखती कुछ ऐसी है। यानी एक बिल्कुल गोल और अजीब शेप के अंदर जिसे हॉक्स ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा येलो कोर मौजूद है, जबकि इसके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ खाली स्पेस है, जबकि इसके ऊपर तमाम सितारे, सियारे और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भरे पड़े हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद 2 बड़ी गैलेक्सीज के आपस में टकराने के बाद
तकरीबन 2 से 3 मिलियन साल पहले ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना, लेकिन इस थ्योरी को सच्चा साबित करने के लिए इसके आसपास कोई भी और गैलेक्सी मौजूद नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इसने किसी बुलेट की तरह इस गैलेक्सी के साथ टकराव किया हो। सो इस गैलेक्सी के बारे में ये बताना कि ये कब, क्यों और कैसे बनी आज भी साइंटिस्ट के लिए मुमकिन नहीं है और बहुत बड़ी स्पेस मिस्ट्रीज में से एक है। नंबर 8, FRB 121102। दोस्तों 2007 में नासा के साइंटिस्ट को रेडियो टेलीस्कोप पर ऐसे नामालूम और अजीबोगरीब सिग्नल मिले जो सिर्फ चंद मिलीसेकंड के थे, लेकिन इनमें इस कदर शदीद एनर्जी थी कि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पार कई 100 मिलियन लाइट ईयर का फासला तय करके हम तक पहुंचे थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये इतनी ज्यादा एनर्जी थी जितना कि सूरज 80 साल के अंदर पैदा करता है, जिन्हें FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट भी कहते हैं। ये अजीबोगरीब सिग्नल कई बार कैप्चर किए गए, लेकिन एक्चुअल के अंदर इनके अंदर क्या पैगाम था, ये एग्जैक्टली कहाँ से और क्यों आए थे, क्या कोई एलियन मखलूक इंसानों से राब्ते के लिए इन्हें भेज रही है, इसका किसी के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही कोई सबूत। इवन के अगस्त 2017 तक ये 93 टाइम्स तक मुसलसल रिसीव किए गए। साइंटिस्ट को लगा कि शायद ये 2 ब्लैक होल्स के आपस में टकराने से या सितारों के जन्म लेने से पैदा होने वाली शॉक वेव्स हैं, लेकिन इस थ्योरी को रद्द कर दिया गया क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ये प्रोसेस तो हर वक्त हो रहे हैं और ये इवेंट कोई नई चीज भी नहीं है। लेकिन आज भी ज्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये किसी एलियन मखलूक का काम है जो कि हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इंसानों के पास इन रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के अलावा इनके मैसेज को डिकोड करने की और इन्हें जवाब देने की कोई एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। सो एक्चुअल के अंदर ये पुरस्कार सिग्नल क्या है ना तो हम जानते हैं और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इस कदर दूरी से आ रहे हैं कि हम इंसानों का वहां पर जाकर वेरीफाई करना भी किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप स्पेस पर मजीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।